राम 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 राम। अब बोलो नारायण। अपने आप को कैसे जाना जाता है? अपने आप को कैसे जाना जाता है? अपने आप को साधारण रीति से तो सब जानते ही है भी मैं हूँ। अपना होनापन तो सबके अनुभव में है, सबके अनुभव में हूँ। इनको संदेह है? कोई संदेह नहीं। अपने मैं हूँ इसको ठीक तरह से जानना चाहो तो ये वास्तव में अपने आप का बोध हो जाए तो इसके लिए एक बड़ा सरल उपाय है कि जैसे मैं कपड़े पहने बैठा हूँ तो ये कपड़े मैं हूँ, हाँ कपड़े मैं नहीं हूँ। तो फिर क्या होगी? ये चमड़ी जो है सब जगह चमड़ी में हूँ, हाँ चमड़ी में नहीं हूँ। जैसे कपड़ों को मेरा कपड़ा कहता हूँ ऐसे मेरी चमड़ी कहता हूँ, तो चमड़ी भी मैं नहीं हूँ। तो क्या इसमें खून है, मांस है, वो मैं हूँ कि ना? ये भी अलग है, इधर शरीर है। अच्छा नहीं हूँ तो क्या हूँ? मांस मैं हूँ। अच्छा हड्डी मैं हूँ? हड्डी भी मैं नहीं हूँ। तो इसमें यही है और क्या है? आंते हैं भीतर को ये मैं हूँ। अथवा अन्न खाए वो पड़ा है, अथवा मलमूत्र पड़ा है जो निकलता है वो मैं हूँ कि नहीं? वो मैं नहीं हूँ। ऐसे ये मैं नहीं हूँ, इस पर दृढ़ रहो तो अपने आप को जान जाओगे। तो दिल कैसे रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर में कोई आघात हो तो मेरे नहीं हुई, अपमान करे कोई शरीर का तो मैं अपमान नहीं मानू। अगर मैं मानता हूँ अपमान को तो मैं तो शरीर ही बना हुआ हूँ ना। अगर मैं शरीर नहीं तो शरीर का अपमान मेरा अपमान कैसा? शरीर का आदर मेरा आदर कैसा? शरीर का निरादर मेरा निरादर कैसा? शरीर का सम्मान मेरा सम्मान कैसा? शरीर का आराम तो मेरा आराम कैसा? शरीर की पीड़ा तो मेरी पीड़ा कैसे हुई? शरीर बीमार तो मैं बीमार कैसे हुआ? ऐसे इस पर दृढ़ रहे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। अपने ज्ञान पर दृढ़ रहना पक्का। इससे पता लग गया मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ का जैसे हम ये घड़ी पड़ी है, ये मकान है यहाँ, ऐसे नहीं दिखता। अपना ज्ञान ऐसे नहीं होता। क्योंकि अपना ज्ञान है ना, ये तो दूसरे का ज्ञान होता है। ऐसे इधम शरीरों को अंतरिक्ष क्षेत्र, ये क्षेत्र है तो ज्ञान का इधम से ज्ञान होगा। ऐसे अपना ज्ञान अंगुली निर्देश से ऐसा नहीं होगा। अपना ज्ञान तो मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये होगा। नहीं का ज्ञान होता है। एक सिद्धांत की बात बतावे जिस पर बुद्धि कम जाती है। ज्ञान होता किसका है? कि होता है असत का। सत का ज्ञान होता नहीं है। ना सतो विदिते भाव, ना भाव विदिते सत है ना। सत है ना, सतो विदिते भाव। असत का भाव नहीं हो, असत सत नहीं होता। ना भाव विदिते सत है, सत का अभाव नहीं होता। अभाव होता वो सत नहीं होता, सत होता उसका अभाव नहीं होता। तो ज्ञान किसका होगा? ज्ञान असत का होगा। होगा ज्ञान असत का ही। अभी भी अज्ञान किसका है? असत का ही अज्ञान है। सत का ज्ञान तो मैं हूँ। बोलो सत्तारूप से तो हूँ ना मैं। तो हमें को मैं हूँ इन सत्ता रूप से शरीर को मानता है।
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को मैं मानता है, तो ये शरीर रूप मैं नहीं हूँ। ये असत का जब ज्ञान हो जाएगा तो सत स्वभाव स्वतः ही स्वाभाविक रह जाएगा। इस वास्ते ज्ञान अपने स्वरूप का नहीं होता है, ज्ञान होता है जो स्वरूप नहीं है उसका। ये हमारा स्वरूप नहीं है, जो मैंने जैसे बताया पहले, ये मैं नहीं हूँ, चंद्र मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं, चमड़ा मैं नहीं, खून मैं नहीं हूँ, मज्जा मैं नहीं हूँ, चर्बी मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर है, मैं नहीं हूँ। तो ये मैं नहीं हूँ, इसको मैं हूँ ऐसा कभी न माने तो हो जाएगा। और बातें करते समय मैं नहीं माना और फिर अचानक अपने को माने बस यही हूँ, तो ज्ञान नहीं होगा। मन अपनी बात पर कायम नहीं रहे, उसको कैसे ज्ञान होगा? इस बात पर कायम रहेगी मैं नहीं हूँ, तो धन में नहीं हूँ, घर में नहीं हूँ, परिवार में नहीं हूँ, कुटुंब में नहीं हूँ, तो शरीर भी मैं नहीं हूँ, जमीन में नहीं हूँ, मकान में नहीं हूँ, अरे शरीर भी मैं नहीं हूँ। शरीर तो यहाँ बना है माँ के पेट में और यहीं पड़ा रहेगा, लोग उठा कर बाहर देंगे, मैं शरीर कैसे हुआ? शरीर तो मैं नहीं हुआ। और कि एक दिन शरीर छूट जाएगा, इसमें एक मार्मिक बात है, कभी भी छूटेगा अलग होगा तो अब भी अलग ही है। अब तो एक है फिर छूट जाएगा अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अब भी अलग ही है। अब अलग है वही अलग होगा, जो अभी अलग नहीं है वो अलग नहीं होगा, तो अलग होने वाला अलग ही है। तो शरीर हमारे से अलग है क्योंकि यहाँ पैदा हुआ और यहीं पड़ा रहेगा। जैसे मकान में हम आए, पहले मकान था और छोड़कर चल रहे तो मकान रहेगा, तो मकान हम कैसे हुए? हम मकान से अलग हुए ना, इनमें आने जाने वाले हुए। ऐसे ही शरीर में आने जाने वाले आप है, आप शरीर नहीं है, अब भी आप शरीर नहीं है। तो मोटी बात ये है मुख्य कि मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरी बात, शरीर मेरा भी नहीं है। अगर मेरा शरीर हो तो मैं जैसे रखना चाहूँ वैसा रह जाए, तो फिर मैं बीमार क्यों होने दूँ इसको? बीमार मत होने दूँ और अवस्था भी बदल निर्बल भी क्यों हो जाता है? हमारा शरीर बल रही क्यों होने देते हो? उसको बलवान रखो तो रख सकते हो, मन के मुताबिक इनको रख सकते हो क्या? अगर मन के मुताबिक नहीं रखे तो मेरा कैसे हुआ? मेरी चीज वो है जिसको मेरी मर्जी के मुताबिक मैं बढ़ा सकूं, रख सकूं, चला सकूं। तो इस शरीर पर भी मेरा पर भी नहीं चलता, ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है। इसी बात ऐसे दृढ़ हो जाओ तो अपना मैं क्या हूँ का पता लग जाएगा। शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये मानव शरीर की महिमा का ही इनसे अपना उद्धार कर सकते हैं, तो मेरे लिए नहीं है। शरीर का काम सब संसार के साथ एक है, तो संसार का काम करना ही वास्तव में ईमानदारी है। अपना अलग स्वार्थ करना, अपना अलग सुख लेना, ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। तो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए भी नहीं। और मेरे लिए अगर शरीर होता तो अब मेरे लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे लिए परमात्मा है, वो मिल जाए तो फिर चाहिए नहीं, अब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे लिए भी नहीं है शरीर। इस वास्ते शरीर से मात्र जंतु की सेवा होनी चाहिए, ये सेवा के लिए है। मिला है केवल सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए,
किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचावे, किंतु सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे। तो ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। अब इसमें शंका मुझे पूछो। तो मैं नहीं छूट सकती तो स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। प्रश्न तो स्वरूप का बोध था नहीं, मैं क्या, मेरा स्वरूप क्या है। तो स्वरूप का बोध तभी होगा कि जब आपका स्वरूप नहीं उसका त्याग करोगे। तो मैं आपका स्वरूप नहीं है। अगर स्वरूप है तो बताओ मैं क्या है। अब बताओ, आप इधर बैठो, कोई किसी की हिम्मत हो बता दो कि मैं कैसा है, किसका नाम मैं है, बताओ। अरे ये भी बात आई नहीं कि मैं कैसे मिटे। अरे आपको मैं है ही नहीं तो मिटे क्या, मिटे बोले क्या मिटे। हाँ तो उसी में रहो, रहो कायम। मानो माना हुआ है शरीर में, मैं माना हुआ है, न माने से मिल जाता है, केवल माना हुआ। तो मानना हो तो परमात्मा को मानो, मैं क्यों मानो। मैं है ना, तू है न, यह है न वह है, परमात्मा है परमात्मा। मैं तू ये वह नहीं है। मैं वो तो होते ही माया, ये माया है। मैं मेरा तू तेरा, ये माया बताइए। मैं मोह तू होते हैं माया, जीव ने जीव निकाया। तो माया को छोड़ो तो अपना बोध हो जाए, माया को पकड़ो तो अपना बोध नहीं होगा। अपना बोध होगा कि ये मैं नहीं हूँ। उनको मैं नहीं हूँ, उसको फिर मैं हूँ ऐसा कभी न माने, सपने में भी। इतना इस पर कायम रहे कि मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ उसका बोध हो जाएगा। जबकि से इसको मैं मान लो तो बोध नहीं होगा। मैंने देखा है कि माताएं गेहूं करती साफ, तो गेहूं को रख करके पहले थाली में करके, फिर थाली में रख करके और ऐसे करती है, कंकर फेंक देती है, ऐसे कंकर फेंक दे ऐसे, फिर इधर उधर वो सब गेहूं शुद्ध हो जाते, कंकर निकल गया। अब किसको बटी पढ़ाओ। अब उस कंकर को निकाले पीछे इसी में डाल दे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ से कंकर निकाला और इसमें डाल दिया पैसा, ऊपर पर गेहूं ठीक नहीं होगा, हो जाएगा। मैं गेहूं इसमें से कंकर निकाला इसमें डाल दिया। ऐसे ये शरीर मैं नहीं हूँ, फिर मैं शरीर हूँ, ये कंकर फिर मिलाते ही जाओगे, ऊपर भर को नहीं होगा। और फिर न मिलाओ तो हो जाएगा। अगर पूछा है तो सच्चा पूछना वही है जो उसको धारण करे, धारण करना वही है जो उसको छोड़े नहीं, दृढ़ता से इस पर पकड़ा रहे कि मैं ये नहीं हूँ। यह कहने वाला मैं नहीं हूँ। शरीर यह है, हाथ ये है, पाँव ये है, पेट ये है, पीठ ये है, माथा ये है, ऐसे सब शरीर को अपना मैं यह है, यह कहते हैं। यह होता वो मैं नहीं होता, और मैं होता वो यह नहीं होता। और यह देखने में आता है तो ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस पर कायम रहो। कोई अपमान कर दे तो सही का किया, आपका तो वही अपमान। कोई तिरस्कार किया तो ये आपका तो नहीं हुआ, शरीर का हुआ। कष्ट आया तो इस शरीर को है, आपको तो नहीं आया।
आप तो शरीर नहीं हो। तो नहीं मैं कायम रहे, तो फिर मेरे तो दुख हो गया, मेरी पीड़ा हो गई, तो पीड़ा हुई शरीर की, आपने मान लिया अपनी, तो इस वक्त कायम नहीं रहे, तो बोझ नहीं होगा। कंकड़ दूर कर किसी उसमें डालते रहे, वैसे तो वैसे रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा? कोई मेहनत होगी और कुछ नहीं। ऐसे मैं शरीर नहीं हूँ, इस पर कायम रहे तो बोध हो जाएगा अपना, क्यों मैं नहीं हूँ, बाकी रह जा वही है। एक आदमी गांव में रहने वाला बम्बई कलकत्ता आगे चला गया, वहां 10-15 वर्ष रहा, 10-15-20 वर्ष वहीं रहा। और वो घर पर आया तो उसको कहा कि जो ये घर में इकट्ठी हुई है ना गांव की, उनमें से अपनी गाय को ले आओ। वो जानते नहीं अपनी गाय कौन सी, तो वो गया वहां पर, तो अपनी गाय कौन सी है, अब वो कैसे करे? तो ग्वाला को पूछता है, गाय तेरी है मेरी है? अगर तुम्हारी नहीं है, ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये गाय तुम्हारी नहीं है, तो नहीं उसको छोड़ता गया। और अंत में गाय देखी ये, तो उसने वो नहीं बोला ये तुम्हारी नहीं है, नहीं कहा। ग्वाले ने उस गाय के लिए नहीं गाय तुम्हारी नहीं है, तो वो लिया। ऐसे तुम्हारी नहीं है, उसको छोड़ दो, मरे वो मिल जाएगी। जैसे अपनी गाय मिल गई कि नहीं, हमारी नहीं है इसलिए हमारी गाय मिल गई, नहीं है उसको छोड़ देंगे। ऐसे शरीर में ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, हाथ में नहीं हूँ, पाँव में नहीं हूँ, पेट में नहीं हूँ, पीठ भी मैं नहीं हूँ, नाड़ भी नहीं हूँ, सिर भी नहीं हूँ, हड्ड मांस वाली ये मैं नहीं हूँ, तो आपको बोध हो जाएगा। अरे तो दृष्टा भी कहने बढ़िया है मैंने, आज व्यापारी क्या की हो इसकी उम्र में, और क्या काम की हो, तो कोई दोस्त की हो नहीं, खेती करी नहीं, दुकान करी नहीं, अरे किया वो पता बताता। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो नहीं कहने वाला को न छोड़ दी तो न अपनी गाय मिले, और नहीं है उनको पकड़े तो अपनी गाय कैसे मिलेगी? तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, हडमांस मैं नहीं हूँ, समड़ा मैं नहीं हूँ, खाए पिएगा जो पीछे में बना हुआ है मैं, वो भी मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, उसको कायम हो जाओ, हरदम क्या करो उसमें, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। 3 बात बताई, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं। किस लिए है? संसार की सेवा के लिए, तो संसार की सेवा में लगा दो। जैसे खाद होती है उसको खेत में लगा देते हैं, ऐसे ये शरीर है नहीं, ये संसार की खाद है, तो खाद में लगा दो, संसार अच्छा हो जाएगा, तुम निहाल हो जाओगे। केवल शरीर की सेवा करने के लिए है, ये मेरा नहीं है, संसार का है। बताया था ना, क्षित्र पावन समीरा पंचरस भी पंचों का है, ये सब जैसे उसी धातु का है, तो उनका ही है। तो ये कहा था ना कि मानो मैं हूँ शरीर, तो सब संसार में हूँ, और संसार में नहीं हूँ तो शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि संसार का और शरीर का अलग अलग करना होना नहीं, हो नहीं सकता। मनुष्यों से आपका विभाग कर तो आप कैसे अलग कैसे हो जाओगे? धातु चीज एक ही है, अलग मान लेते हो गलती होती है, अलग नहीं माने। जैसे शरीरों के साथ में ये शरीर है,
ऐसी परमात्मा के साथ आत्मा है, पर ये नहीं होगा तो वो मिल जाएगा। सही भी नहीं, संसार भी नहीं, ये नहीं, ये तो मिटने वाला है, रहने वाला तो मिटता नहीं। एक बात और ध्यान दो, अगर मिट जाए तो निहाल हो जाए। शरीर मिटते ये भी मर जाए ना तो आगे रहेगा ही नहीं, तो अपने बात है ही नहीं। किसकी मुक्ति करनी है, किसको काम करना है, मिट जाए तो पाप ही कट जाए। पूछ के रहेगा, मिटता नहीं, सही मिटने पर बचता नहीं। तो बालक बना रहे तो बालक बना तो नहीं रहा, वरना आप तो रह गया। ये बात है। तो मन से आप इनको छोड़ दो तो हो जाए, मिटता तो है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद भीनासर द्वारा पर हुआ। राम।